गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 103 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपना टॉपिक है लुक फॉर अ पैटर्न। आपको पैटर्न देखना है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल आल्सो करेक्ट इट। आपको नीचे कुछ पिक्चर दी हुई हैं, उन पिक्चर में आपको ये बताना है कौन सी पिक्चर रूल को ब्रेक कर रही है, कौन सी पिक्चर रूल को तोड़ रही है। ठीक है ना। सभी में कोई ना कोई एक रूल है और रूल को फॉलो कर रही हैं। तो इनमें से आपको वो पिक्चर फाइंड करना है जो रूल को फॉलो नहीं कर रही हैं, जो रूल को तोड़ रही हैं, ब्रेक कर रही हैं। ठीक है ना। और फिर उस पिक्चर को करेक्ट करके बताना है कि इस तरीके की पिक्चर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ए पार्ट। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, फिर ये एक बार ये फिगर दिखाई, ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। ये वाला सर्कल दूसरी बार में क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है। ठीक। तो एक बार अप जा रहा है, एक बार डाउन, फिर अप डाउन। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। फिर अप डाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अप मीन्स ये वाली जो पिक्चर है, ये वाला जो शेप है वो क्या है, रूल को तोड़ रही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाउन में होना चाहिए ये। ठीक है ना, ये उल्टा होना चाहिए। तो ये वाली फिगर है, ये वाली जो पिक्चर है वो इस पैटर्न के रूल को क्या कर रही है, तोड़ रही है। ठीक है ना। तो ये कैसा कैसा होना चाहिए, ये इस तरीके बना होना चाहिए जैसा ये बना है। ठीक है ना, इस तरीके फिगर बना होना चाहिए। तो ये मीन्स ये पिक्चर जो पैटर्न का रूल है उसको ब्रेक कर रही है। ठीक है ना। इसको करेक्ट करके भी ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, द सिक्स्थ फिगर फ्रॉम लेफ्ट इज़ ब्रेकिंग द रूल। जो सिक्स्थ वाला फिगर है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से वो रूल को ब्रेक कर रहा है और करेक्ट फिगर आपको फिर ऐसे ही बना देना है। ठीक है ना। नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में सबसे पहले जो अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से है। ठीक है ना। फिर डाउन आया, ओके। अब इस तरफ गया लेफ्ट साइड में, फिर अप गया। ठीक। अब के बाद क्या आता है, राइट राइट। ठीक है ना। तो पहले देखो स्टार्ट करते हैं, राइट अप लेफ्ट अप। ठीक है ना। राइट फिर डाउन हुआ, राइट के बाद क्या हुआ, डाउन हुआ, फिर लेफ्ट, फिर अप, फिर राइट। अब क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अप हो गया। डाउन की जगह क्या हो गया, अप। मीन्स ये वाला जो 6 फिगर है इसमें भी 6 नंबर वाला जो फिगर है, जो पिक्चर है, वो क्या कर रहा है, रूल को ब्रेक कर रहा है। ठीक है ना। तो अब कैसा, ये कैसा होना चाहिए, ये जैसे दूसरी फिगर बनी है इस तरीके से बना होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे द 6 फिगर फ्रॉम द लेफ्ट इज़ ब्रेकिंग द रूल। ठीक है ना। नेक्स्ट जो सी पार्ट है, सी पार्ट में अगर ध्यान से देखें तो अगर सेकंड वाला फिगर, ठीक है ना, ये देखिए दोनों एक जैसे बने हुए, तीन एक फिगर एक जैसे बने हुए हैं। सेकंड वाला अगर फिगर ये डाउन की तरफ हो जाता है, देखो पहले ये अप है, ठीक है ना, अगर इसको डाउन कर दिया जाए सेकंड वाले फिगर को, ठीक है ना, तो फिर एक रूल बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, अप डाउन अप डाउन। ठीक है ना। ठीक है ना, ये अप ये डाउन हो जाता, तो ये अप डाउन बन जाता। तो इसमें कौन सा फिगर है जो रूल को नहीं फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला। तो इस वाले फिगर में द सेकंड फिगर फ्रॉम द लेफ्ट इज़ ब्रेकिंग द रूल। बाएं से जो दूसरा फिगर है, सेकंड फिगर है, वो जो पैटर्न का रूल है उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से डी पार्ट में देखोगे, ये एक फिगर दिखाई दे रहा है पहले, ठीक है ना, स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल। अब दूसरे फिगर में क्या है, जो अंदर वाला पार्ट था, ठीक है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, फिर स्क्वायर है। ठीक है ना, इस तरीके से बना हुआ है। तीसरे वाले फिगर में अब क्या है, फिर वही जो रिपीट हो गया जो पहला वाला फिगर था। ठीक है ना। लेकिन फोर्थ फिगर में क्या है, ये सेकंड वाला रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। फोर्थ फिगर में सेकंड वाला रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें क्या था, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या था, सर्कल इसमें है। ठीक है ना। इसमें सेकंड वाले फिगर में क्या था, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर था। लेकिन इस वाले जो फोर्थ फिगर है उसमें ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर क्या, स्क्वायर, फिर तब सर्कल है। मतलब ये वाला फिगर क्या है, रॉन्ग बन गया है। तो ये वाला फिगर रूल को ब्रेक कर रहा है। और देखो ये वाला सही बना हुआ है। ठीक है ना। ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर
ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो चौथा फिगर है, फोर्थ फिगर है, वो रूल को ब्रेक कर रहा है, तो इसमें भी लिखोगे फोर्थ फिगर फ्रॉम द लेफ्ट इज ब्रेकिंग द रूल, ठीक है ना। इसको आंसर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। इनको ड्रॉ करना है, फिर उसके नीचे कैसे इनका आंसर सही करके लिखना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करोगे। तो इनके आंसर इस तरीके से आप लोग लिखोगे। जो वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा, द सिक्स फिगर फ्रॉम लेफ्ट इज ब्रेकिंग द रूल। ये देखो आंसर लिखा हुआ है, सिक्स फिगर फ्रॉम लेफ्ट इज ब्रेकिंग द रूल। और करेक्ट फिगर इस तरीके ड्रॉ करना है, ठीक है ना, इस तरीके इसका आंसर लिखेंगे। इसी तरीके के बी पार्ट का द सिक्स फिगर फ्रॉम द लेफ्ट इज ब्रेकिंग द रूल, और करेक्ट फिगर इज इस तरीके डाउन में होना चाहिए था ना, ये दोनों डाउन वाले रॉन्ग थे, सिक्स फिगर, ठीक है ना। ये वाला ऐसे सर्कल कर दोगे या टिक कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। और इसमें ये था, और इसमें कौन सा फिगर था, फोर्थ वाला फिगर था, ठीक है ना। अब ये देखिए इसमें लिखा था सेकंड फिगर, सी वाले पार्ट में कौन सा फिगर था, सेकंड फिगर फ्रॉम द लेफ्ट इज ब्रेकिंग द रूल, करेक्ट फिगर शुड बी, करेक्ट फिगर कैसा होना चाहिए, डाउन की तरफ बना होना चाहिए। तो आपको करेक्ट फिगर ऐसा बनाना है जैसे ये वाला फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट द डी पार्ट में द फोर्थ फिगर फ्रॉम द लेफ्ट इज ब्रेकिंग द रूल, फोर्थ फिगर रूल को ब्रेक कर रहा था, ठीक है ना। तो फोर्थ फिगर ऐसा होना चाहिए जैसा सेकंड वाला बना था ना, जैसे सेकंड वाला ही ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके इसके आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ टॉपिक दिया हुआ है मैजिक स्क्वायर्स, ठीक है ना। तो डू यू रिमेंबर मैजिक ट्राइंगल्स, आप लोगों को याद होगा मैजिक ट्राइंगल, जैसे कि हमने फोर्थ क्लास में भी पढ़ा था। कम नाउ लेट अस मेक सम मैजिक स्क्वायर, आज हम लोग मैजिक स्क्वायर के बारे में जानेंगे, कैसे मैजिक स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। कोई नंबर दिए रहेंगे, आपको नंबर को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ये जो मैजिक स्क्वायर का है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 46 टू 54। आपको ये वाला मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, इस मैजिक स्क्वायर में 46 से लेकर 54 तक नंबर, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे, 46 से लेकर 54 तक जो नंबर्स होंगे वो आएंगे, और इसको फिल करना है, ठीक है ना, पूरे को। लेकिन रूल क्या है, रूल सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रूल क्या है, द टोटल ऑफ ईच लाइन इज़ 150। मीन्स इस जो मैजिक स्क्वायर है इसका रूल ये है कि इसका जो एक लाइन का टोटल है वो कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, क्या तरीका है, ये हम देखते हैं, ओके। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इनको क्या करोगे, इनके रो के नंबर दे दो। ये फर्स्ट रो हो गई, ठीक है ना, वर्टिकल में, ये सेकंड रो हो गया, ठीक, और ये थर्ड रो, ओके। इसी तरीके आपको ऊपर भी रो दे देना है। तो इस तरीके से हमने रो कर दिया, ऊपर भी ऐसे कर दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है ना, तीन तीन रो में डिवाइड कर दिया। अब देखिए किस रो में दो नंबर्स लिखे हैं, इस रो में दो नंबर लिखे हुए हैं 52 और 47, इन दोनों को प्लस करोगे तो आया 99। अब टोटल 150 होना चाहिए, तो 150 में क्या कर दोगे, 99 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ 99 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, उतना आंसर यहाँ पे लिखोगे। तो 150 में 99 को सब्ट्रैक्ट करो तो 51 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 51, ठीक है ना। अब देखो इस वाले रूप में, वर्टिकल वाले शेप में कितने दो नंबर्स हो गए, 46 और 51, तो 46 और 51 को प्लस करोगे, फिर 150 से माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दिखाने के लिए आप लोग क्या करोगे, रफ वर्क कर लोगे। रफ वर्क जैसे हमने ये देखो, जो हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं उनको रो बोलते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। तो पहले हमने थर्ड रो का निकाला था तो 51 आ गया यहाँ पे, फिर हमने कॉलम निकाला, कॉलम में मैं क्या हो गया, कॉलम नंबर 1 में 46 प्लस 51, तो इनको ऐड करो 97 को 150 से माइनस कर दोगे तो 53 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्व करने पर यहाँ पे 53 आ गया, तो मैंने यहाँ 53 लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये 53 और 49 इनको प्लस करोगे रो नंबर 1 में तो 102 आएगा, 150 में 102 माइनस कर दोगे तो 48 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 48, ओके। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो रो नंबर सेकंड है उसमें 150 में 48 और 52 को प्लस करके माइनस करके जितना आ जाएगा वो लिख दोगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 49 और 47 को प्लस करके 150 से माइनस कर दोगे तो 54 आ जाएगा, ओके। तो ये पूरा करने के साथ साथ आपको ये पूरा रफ वर्क जो हमने करके दिखाया कॉलम में, रो में, ये आपको पूरा दिखाना है और ये इस तरीके फिर फिल करना है, ठीक है ना। और इसी के साथ ये नीचे वाला क्वेश्चन दिया है तो ये भी आपको सॉल्व करना है अपने मन से।
तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, फिल द स्क्वायर यूजिंग ऑल द नंबर फ्रॉम 21 टू 29। ये एक स्क्वायर है जिसमें 21 से लेकर 29 तक आपको नंबर फिल करने हैं। मिडिल में 25 लिखा हुआ है। द रूल क्या है, द टोटल ऑफ ईच साइड इज 75। देखो ऊपर वाले में क्या था, टोटल 150 करना था, लेकिन नीचे वाले में क्या है, रूल इसका है कि टोटल इस सभी साइड से 75 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 25 लिखा है, तो आपको कोई दो नंबर चूज़ करना है जिनका सम कितना हो, 50 हो। क्यों 50 होना चाहिए, क्योंकि अगर टोटल 75 है, ठीक है ना, तो 75 में 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 आता है, ठीक है ना। मीन्स दो नंबर हमें वो चूज़ करना है जिनका सम क्या हो, 50 हो, ठीक है ना। तो कौन कौन से ऐसे 21 से 29 के बीच में दो नंबर है जिनका सम 50 होता है, देखते हैं, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइंड कर लिया है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है 75 में 25 माइनस करो तो 50 आता है, ठीक है ना। तो 50 कौन कौन से नंबर सम करने पे 50 आ रहा है, तो 21 और 29 को सम करोगे तो 50 आता है। इसी तरीके से 23 और 27 को प्लस करोगे तो 50 आएगा। इसी तरीके 22 और 28 को प्लस करोगे तो 50 आएगा। 24 और 26 को प्लस करोगे तो 50 आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 21 और 29, ठीक है ना। तो मिडिल ये सेकंड कॉलम है ना, जब जो वर्टिकल सेम में होते हैं इनको कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। और जो हॉरिजॉन्टल में रो होते हैं उनको रो बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके हम इनके रो के नाम भी दे लेंगे। तो सपोज दैट ये रो हो गए, तो रो 1, ठीक है ना, रो 2 और रो 3, ठीक है, जैसे ऊपर हमने कॉलम बनाया है। तो हमने पहले नंबर कौन लिए, 21 और 29, तो 21 लिख देंगे ऊपर और 29 नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। फिर इसको हम डायगोनली कंप्लीट करते हैं। तो 21 29 हो गया, अब क्या लेंगे, 22 एंड 28। तो 22 यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया 22 और यहाँ पे आ गया 28, ठीक है ना। अभी इसके बाद इस ये वाला डायगोनल पूरा करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 26 एंड 24, तो यहाँ पे आ गया 26, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 24, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर ये दो बचे हैं तो इनको भी निकालोगे, दूसरा तीसरा वाला जो बचा था 23 एंड 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और इस तरफ आ जाएगा 23, ठीक है ना। अब देखोगे तो सभी का सम क्या आएगा, 150 आएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी बता देता हूँ, ये सब रफ वर्क में करना है। यहाँ देख सकते हैं पहले 25 दिया था, फिर 25 क्या किया, 75 से 25 माइनस करो तो कितना गया, 50। फिर 21 से लेकर जो 21 22 23 24, ठीक है ना, इनके हमने वो बनाए वो बनाए कि जिनका सम क्या हो, 50 हो। तो 21 का ग्रुप किससे बनेगा, 29 से तो 50 होगा, 22 का 28 से, और 23 का 27 से, इसी का 24 का 26 से, जिनका सम 50 होता है, ठीक है ना। तो पहला वाला तो हमने लिख लिया यहाँ पर 21 और 29, ठीक है ना। अब ये क्या है, दूसरा वाला जो 22 और 28 है, ठीक है ना, तो इस वाले कॉलम में लिख दिया 22, और ये डायगोनली हमने लिया, पहले हमने ये लिया, फिर हमने डायगोनली ले लिया 22 एंड 28, फिर 23 वाला हमने ये वाला कॉलम ले लिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 24 और 26 वाला इस तरीके से ले लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वर्टिकल, ठीक है ना, डायगोनल, ठीक है ना, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर डायगोनल, ठीक है ना, ऐसे याद रखना, वर्टिकल, डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ठीक है ना। ये एक क्रम होता है और इसको ऐसे सॉल्व करके रखना है। तो रूल को एक बार और समझ लो, वर्टिकल, ठीक है ना, फिर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर से स्टार्ट हुआ, तो अब डायगोनल कहाँ से होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, इस तरफ से इस तरफ चला, ठीक है ना। फिर तो वर्टिकल डायगोनल हो गया। अब अगर हम स्टार्ट करेंगे इस तरफ से, जो हॉरिजॉन्टल वाला, तो हॉरिजॉन्टल तो इस तरफ से स्टार्ट हुआ ना इधर से, तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल इस तरफ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अपोजिट में स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो इस तरीके से फिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप करोगे, आगे फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।